हेलो दोस्तों, ये है मेथ टॉपर जोन यानी मैथ का डर खत्म। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10 मैथ के चैप्टर सांख्यिकी के बारे में। इसमें हम ज्ञात करने वाले हैं माध्य, माध्यिका और बहुलक। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं माध्य, माध्यिका और बहुलक के एग्जाम्पल तरीके। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है और बड़े अंक आता है। तो पॉइंट के क्वेश्चन को हम आसानी से कैसे हल कर सकते हैं, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको भी पूरा जानना है कि अगर पॉइंटों में क्वेश्चन आए और उसे हम कैसे आसानी से हल कर सकते हैं, तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिए। तो चलिए प्रश्न शुरू करते हैं। किसी गांव में 40 परिवारों की मासिक आय 1000 रुपये में निम्न प्रकार से दी गई है और परिवारों की संख्या यानी अफ का मान दिया हुआ है और हजारों में मासिक आय दी हुई है। कुल परिवार यानी कि एन का कुल योग भी हमें इसमें दिया हुआ है। इस सारणी से माध्य, माध्यिका और बहुलक ज्ञात कीजिए। इस सारणी से हमें माध्य, माध्यिका और बहुलक ज्ञात करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम माध्य की। सबसे पहले हम माध्य निकालते हैं इसका। माध्य, पहले माध्य की बात करते तो माध्य ज्ञात करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। हमें सबसे पहले इसकी वापस से सारणी बना लेनी है ताकि हमें क्वेश्चन आसानी से समझ में आ जाए। तो इसमें हमें वर्ग दिया हुआ है। वर्ग है हमारे पास इसमें 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 और 20 से 25। ये हमारे पास इसका वर्ग दिया हुआ। और हमें इसमें अफ का मान भी दिया हुआ है, वो भी हम लिख लेते हैं। अफ का मान है 5, 8, 12, 9, 6। ये दिया हमारे पास अफ का मान। अब हम माध्य ज्ञात करना है। तो सबसे पहले माध्य ज्ञात करने के लिए हमें इसमें अक्स का मान चाहिए। तो सबसे पहले हम अक्स का मान निकालते हैं। अक्स का मान निकालने के लिए ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा बट्टा 2 यानी कि इनको योग करके हमें बट्टा 2 से बाद। तो 0 + 5 यानी 5/2। तो हमारा उत्तर आ गया 2.5। 5, 10, 15, 15/2। तो हमारा उत्तर आ गया 7.5। 10 + 15 कितना हो गया 25, 25/2। तो हमारा उत्तर आ गया यहाँ पे 12.5। 20, 15 + 20 35, 35/2। तो हमारा उत्तर आ गया 17.5। ऐसे ही 20 + 25 कितना हो गया 45। तो 45/2। तो हमारा उत्तर आ गया 22.5। ये हमने अक्स निकाल लिया। अब एफ एक्स करते तो एफ एक्स यानी एफ को अक्स से गुणा करना है। तो एफ का मान ये रहा, एक्स का मान ये रहा। तो एफ एक्स को गुणा करेंगे तो पहला आएगा 12.5। 8 को 7.5 से गुणा किया तो 60। 12 को 12.5 से गुणा किया तो 150। 9 को 17.5 से गुणा किया तो 157.5। 6 को 22.5 से गुणा किया तो 135। ये हमारे पास अक्स का मान आ गया। आपको भी एग्जाम में एग्जैक्ट एक्सेस आने बनानी है ताकि एग्जामिनर को आसानी से समझ में आ जाए और आपके कहीं पर भी मार्क्स ना कटे। अब हम इनका योग, हमें n का मान तो दिया हुआ है 40। n का मान हमारे पास है 40 और इन सब का योग कर लेते हैं। ये इन सब का योग होगा हमारे पास 515। इन सब का मान आ गया हमारे पास 515 और n का मान है 40। तो n का मान 40 यानी f का मान हमें दिया हुआ। तो f का मान तो हमारे पास से 40 और f का मान आ गया हमारे पास 515। तो अब माध्य का सूत्र लगाते हैं ताकि आसानी से हो जाए हल। माध्य का सूत्र होता है माध्य का सूत्र है F(x)/F। तो F(x) का मान है 515/40। अगर हम इसे काटेंगे तो हमारे पास इसका उत्तर आ जाएगा 12.88। 1000 में तो 1000 रुपये, 1000 रुपये। ये भी आपको आगे जरूर लिखना है।
तो माध्य का मान हमारे पास आ गया, सबसे पहले हमें माध्य निकाला था, तो माध्य हमारे पास निकल के आ गया 12.88 हजार। आपको भी एग्जैक्ट ऐसे ही लिखना है। अब माध्य को आपको ऐसे ड्रॉ कर देना ताकि एग्जामिनर को आसानी से समझ में आ जाए कि माध्य का आंसर ये रहा। अब दूसरा हमें निकालना है माध्यिका, तो दूसरा हमारा टॉपिक होगा माध्यिका। यहाँ पे लिखेंगे माध्यिका। माध्यिका माध्यिका निकालने के लिए संचयी आवर्ती वापस से हमें सारणी बनानी होगी, क्योंकि हमें संचयी आवर्ती CF का मान चाहिए, इसमें हमें CF का मान चाहिए। तो संचयी आवर्ती वापस बनाने के लिए वापस हम इसका सारणी बनाएंगे। आपको भी एग्जाम में ऐसे ही बार बार सारणी बनानी है ताकि एग्जामिनर को अलग अलग समझ में आ जाए। एक ही सारणी से आपको सब कुछ नहीं करना है। 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, ये तो वर्ग है। और अब का मान हमारे पास दिया हुआ है 5, 8, 12, 9, 6। अब हमें माध्यिका के लिए इसमें निकालना है CF। तो माध्यिका के लिए हम CF कहाँ से निकालेंगे? CF का मतलब होता है संचयी आवर्ती, यानी आवर्ती मतलब लगातार जोड़ते रहना। अब को हमें हमेशा इसमें लगातार जोड़ते रहना है। इसमें यहाँ पे लिख देती हूँ, आपको आसानी से समझ में आ जाए। लगातार जोड़ते रहना, लगातार जोड़ते रहना है। तो सबसे पहले 5, तो ये तो आगे वापस 5, 5 + 8 कितना है? तो 5 + 8 13। तो दूसरा आ गया हमारे पास 13। फिर 13 + 12 जोड़ेंगे तो 12 और 13 कितना हो गया? 25। तो 25 प्लस फिर 9 है तो 9 जोड़ेंगे तो 25 + 9 34। अब 34 प्लस लास्ट में हमारे पास है 6, तो 34 + 6 जोड़ेंगे तो हमारे पास में आ गया 40। 40 आ गए। अब ये तो आ गया हमारे पास CF का मान और अब का मान, ये तो 40। अब अन बराबर हमारे पास दिया हुआ है 40, तो हमें n/2 का मान चाहिए माध्यिका के लिए। तो 40/2, तो 40/2 को कट करेंगे तो हमारे पास आ गया 20। n/2 का मान आ गया हमारे पास 20। अब 20 25 से छोटा है, इसलिए हमें सिर्फ सारणी में देखना वापस कि 20 है, जो हमारे पास n/2 का मान है 20, वो 25 से छोटा है, यानी CF में 25 से छोटा है, इसलिए हमारे पास ये है, इससे छोटा 25 से। तो हमारे पास वर्ग अंतराल होगा, माध्यिका वर्ग होगा 10 से 15। ये होगा 25 से छोटा है, इसलिए ये रहा 10 से 15। तो माध्यिका वर्ग आ गया हमारे पास 10 से 15। ये तो आ गया हमारे पास माध्यिका वर्ग। अब हम सूत्र लगाएंगे, तो सूत्र है माध्यिका का, सूत्र है हमारे पास L + n/2 - CF/F × H। इसमें हमारे पास L का मान तो दिया हुआ है 10, लेंथ CF है हमारे पास 13। माध्यिका वर्ग 10 से 15 के बीच में हमारे CF है हमारे पास 13, और F का मान हमारे पास है 12। माध्यिका वर्ग 10 से 15 के बीच में F का मान है 12, और H हमारे पास, मतलब अंतराल कितने का चल रहा है, इनमें 5-5 का अंतराल चल रहा है, तो H हमारे पास है 5। अब इन सबको हम सूत्र में जता देते हैं ताकि हमें आसानी से सोल्व कर सकते। तो H तो है 10 × n/2 का मान 20 माइनस 13 CF का मान बटा 12 F का मान इंटू ऊंचाई हमारे पास 5। तो 10 + 7/12 इंटू 5। फिर से और सोल्व करते हैं तो 10 + 2.92, तो ये आ गया हमारे पास 12.92। तो हमारे पास माध्यिका का मान निकल के आ गया। माध्यिका का मान हुआ हमारे पास, माध्यिका का मान आ गया हमारे पास 12.92 हजार। ये हमने दूसरा भी सोल्व कर लिया, इसको भी आपको ऐसे ही
डब्बे में पे कर देना ताकि एग्जामिनर को आसानी से दिख जाए। अब हम निकालना है बहुलक। तो अब तीसरे की बात करते हैं बहुलक। तो यहाँ पे लिखते हैं बहुलक। बहुलक का मतलब आता है बार बार आने वाले, जिसकी आवृत्ति बार बार, उसे ही बहुलक कहते हैं। तो सबसे अधिक बार आवृत्ति में क्या आया है हम देखते हैं वापस से। तो सबसे ज्यादा बार है इसमें 12 बार सबसे ज्यादा बार है, और इसका अंतराल कितना है 10 से 15। तो वापस से हमें इसके सारणी बनाने की जरूरत नहीं है, इसमें हमने देख लिया कि सबसे ज्यादा बार आवृत्ति किसकी है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे अधिक आवर्ती, सबसे अधिक आवर्ती 12 क्यों है, इसलिए 12। और इसका वर्ग कौन सा है, तो बहुलक वर्ग कौन सा हो गया इसका बहुलक वर्ग आ गया 10 से 15 के बीच का। ये हमने निकाले। अब बहुलक का सूत्र लगाते, तो बहुलक का सूत्र है हमारे पास L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये हमारे पास बहुलक का सूत्र है। तो इसके लिए L तो हमारे पास है 10, F1 का मान है 12, F0 मतलब जो बहुलक वर्ग 10 से 15 के बीच में F का मान है वो तो F1 का मान, और उससे पीछे का मान हो गया F0 का मान, तो उससे पीछे का मान है 8, तो और F2 यानी उसके आगे का मान, तो उसके आगे का मान है 9, और ऊंचाई हमारे पास दी हुई है, अंतराल है 5 का चल रहा है, तो 5। अब इन सबको हमें सूत्र में जता देना है। तो सूत्र में जताने के लिए 10 प्लस 12 माइनस 8 बटा 2 इंटू 12 माइनस 8 माइनस 9 इंटू 5। अब बचा कितना मेरे पास 10 प्लस 4 बटा 24 माइनस 17 इंटू 5 और इन्हें हल करते तो हमारे पास आ गया 10 प्लस 4 बटा 7 इंटू 5 और सोल्व करते तो और उत्तर हमारे पास आ गया 10 प्लस 2.86 यानी कि 12.86। तो बहुलक का मान हमारे पास कितना आ गया, बहुलक का मान आ गया हमारे पास 12.86 हजार। इसको भी ऐसे डब्बे में पे कर देते हैं। ये आ गया, हमने तीनों उत्तर निकाल लिए। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, और ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो।